नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस मुद्दे पर बात करेंगे जो भारत के करोड़ों युवाओं की नींद उड़ाए हुए हैं। एक तरफ है वो लाखों युवा जो दिन रात एक करके पारंपरिक सरकारी परीक्षाओं के पीछे भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ है हमारी सरकार जो अचानक से प्राइवेट सेक्टर और स्किलिंग की तरफ एक विशाल पॉलिसी शिफ्ट कर रही है। ये जो दोनों के बीच एक बड़ा सा टकराव है ना, आज हम सोर्स मटेरियल के आधार पर इसी को डिकोड करेंगे। आखिर कैसे हमारा देश अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी इस विशाल युवा आबादी का सही इस्तेमाल करने के लिए इतना बड़ा यू टर्न ले रहा है, चलिए गहराई से समझते हैं। इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे यूपीएससी के उस ज्ञान चक्रव्यूह से, फिर बात करेंगे एग्जाम में बढ़ती अनिश्चितता की रणनीति की। इसके बाद हम मैक्रो लेवल पर जाकर युवा नीति 2026, स्किल इंडिया 4.0 के अपग्रेड और अंत में स्किलिंग की जमीनी चुनौतियों को समझेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, यूपीएससी का ज्ञान चक्रव्यूह। अब जरा सोचकर देखिए कि एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट पर कितना प्रेशर होता है। स्क्रीन पर दिख रहा ये मॉडल आंसर उसी प्रेशर का एक छोटा सा नमूना है। एक कैंडिडेट से ये उम्मीद की जाती है कि उसे ऐतिहासिक और दार्शनिक मुद्दों की इतनी गहरी नॉलेज हो कि वो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान विचारकों के विचारों का सटीक विश्लेषण कर सके। मतलब ये कोई आम पढ़ाई नहीं है, ये लिटरली ज्ञान का एक अथाह समंदर है। इस बात को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। एग्जाम में जिस लेवल की सैद्धांतिक गहराई चाहिए होती है वो सच में हैरान करने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी की वर्धा योजना क्या थी, जहां वो हाथ, हृदय और मस्तिष्क यानी 3H पर आधारित एजुकेशन की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको टैगोर के प्रकृति आधारित शिक्षा मॉडल और उनके अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विचारों को भी समझना होगा। और इसी दार्शनिक गहराई को अचीव करने के लिए लाखों युवा अपनी असल जिंदगी से कटकर सालों साल एक बेहद थका देने वाले स्टडी लूप में फंस जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा सेक्शन, अनिश्चितता की रणनीति। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर अब बहुत कुछ बदल रहा है। हाल ही में ऑनलाइन मंचों पर एक बहुत ही दिलचस्प और वायरल दावा सामने आया। कुछ कथित इनसाइडर्स का कहना है कि एग्जाम्स में ये जो अचानक से अनप्रेडिक्टेबिलिटी या अनिश्चितता बढ़ गई है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक एक थियोरी ये भी है कि शायद ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, ताकि युवा अपनी अच्छी खासी नौकरियां छोड़कर सारा समय सिर्फ परीक्षा की तैयारी में बर्बाद ना करें। अगर हम इसे न्यूट्रल होकर देखें तो ये बात तो सच है कि फिलहाल इन एग्जाम्स के चक्कर में युवाओं का बहुत सारा कीमती समय और प्रोडक्टिविटी दांव पर लगी हुई है। अगर आप ऑनलाइन फोरम्स पर जाएंगे तो आपको एस्पिरेंट्स की गहरी निराशा साफ दिखाई देगी। उनका मानना है कि उनकी सालों की दिन रात की मेहनत अब बेकार जा रही है, क्योंकि अब एग्जाम क्रैक करने के लिए सिर्फ रटा हुआ ज्ञान काम नहीं आता। अब आपको चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, कैलकुलेटेड गेस करने की कला और हाँ, थोड़ा बहुत किस्मत का साथ भी। अब आप ही सोचिए, इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे हो रहा है? जाहिर है उन लोगों को जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इसी फुल टाइम तैयारी में लगा दी है। तो ये तो हो गई ग्राउंड लेवल की बात। अब हम थोड़े मैक्रो लेवल पर चलते हैं और अपने तीसरे सेक्शन युवा नीति 2026 पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय युवा नीति 2026 असल में एक बहुत बड़े नेशनल शिफ्ट को दर्शाती है। आसान भाषा में कहें तो अब सरकार का फोकस सिर्फ किताबी ज्ञान से हटकर प्रैक्टिकल स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप पर आ गया है। और इसका अल्टीमेट गोल क्या है? 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। सरकार ने भी ये पहचान लिया है कि अगर हमने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी इस विशाल युवा शक्ति का अभी सही इस्तेमाल नहीं किया तो शायद ये मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए लाया गया है माय भारत प्लेटफॉर्म। ये पुराने और कागजी सिस्टम से बहुत अलग, एकदम डिजिटल फर्स्ट अप्रोच है। अब युवा सीधे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपनी प्रोग्रेस भी ट्रैक कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि मॉडर्न पॉलिसीज को लागू करने का तरीका अब कितना एडवांस हो गया है ना। और इस डिजिटल अप्रोच का सबसे बड़ा हिस्सा है हमारा चौथा सेक्शन, स्किल इंडिया 4.0 का अपग्रेड। चलिए देखते हैं कि ये बड़े बड़े विजन्स जमीन पर कैसे उतर रहे हैं। स्किल इंडिया 4.0 को मुख्य रूप से 4 पिलर्स पर खड़ा किया गया है। संस्थागत ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, पूर्व शिक्षण की मान्यता यानी RPL और अप्रेंटिसशिप। ये कोई मामूली कदम नहीं है। इनका सीधा सा मकसद है लाखों स्कूल ड्रॉपआउट्स और इनफॉर्मल वर्कर्स को तेजी से फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनाना। जैसे RPL के तहत अगर आपके पास हुनर है लेकिन डिग्री नहीं है तो भी आपको एक फॉर्मल सर्टिफिकेट मिल सकता है। ये सब कदम युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने के लिए बेहतरीन तरीके से डिजाइन किए गए हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखिए।
जहां सिविल सर्विस एग्जाम्स में आप प्राचीन इतिहास और दर्शन शास्त्र के पन्ने पलट रहे थे, वहीं ये नई स्किलिंग पॉलिसी एकदम मॉडर्न इंडस्ट्रीज पर टिकी है। इसमें सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे ग्रीन स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, एआई और साइबर सिक्योरिटी जैसे डिजिटल स्किल्स पर फोकस है, और तो और स्विगी जोमैटो जैसे गिग इकोनॉमी वर्कर्स को भी फॉर्मल रोल्स में लाया जा रहा है। देखा जाए तो यही आज के मार्केट की असली डिमांड है। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही परफेक्ट है? इसी सवाल के साथ आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, स्किलिंग की चुनौतियां और वास्तविकता। अगर हम डेटा पर गौर करें तो हमें एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिलता है। हाँ, ये सच है कि 2.27 करोड़ से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। प्लेसमेंट रेट्स अभी भी 70 से 72% के आसपास अटके हुए हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत है लगभग 30% स्किल मिसमैच की। मतलब जो स्किल्स सिखाई जा रही हैं और इंडस्ट्री को जो चाहिए, उसमें अभी भी गैप है। इसके अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस में हेराफेरी करने वाले घोष सेंटर्स या फर्जी केंद्रों की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, जो इस पूरे सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तो जरा इन आंकड़ों को देखिए। भारत का फॉर्मली ट्रेन्ड वर्कफोर्स अभी हमारी कुल आबादी का सिर्फ 4 से 5% है। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए अगर हम जर्मनी की बात करें तो वहां ये 70% है, और कोरिया में तो ये 96% है। इससे साफ पता चलता है कि ग्लोबल लीडर बनने के लिए हमें अपनी स्किल्ड वर्कफोर्स को बढ़ाने में अभी कितनी लंबी छलांग लगानी है। हमारा रास्ता अभी बहुत लंबा है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या सरकारी परीक्षाओं की उस अंधी दौड़ से हटकर प्राइवेट सेक्टर और आधुनिक स्किलिंग की तरफ ये जो इतना बड़ा ऐतिहासिक शिफ्ट हो रहा है, क्या ये भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फायदा उठाने के लिए काफी होगा? क्या नीतियां जमीनी हकीकत को पूरी तरह बदल पाएंगी? हम उम्मीद करते हैं कि सोर्स मटेरियल का ये एक्सप्लेनर आपको इस पूरे मुद्दे को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। इस विषय से जुड़े रहिए और खुद भी इस पर विचार कीजिए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।